गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1। चलिए हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाते हैं 1 को। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे से के शिखर से बंधा है। यदि भूमि के स्तर से डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो ऊंचाई ज्ञात करें। अब इसमें दिया हुआ है डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई क्या है? AC बराबर 20 मीटर और थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। और हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है H बराबर AB है H बराबर वाट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AB बटा AC बराबर साइन थीटा। तो AB बटा AC का वैल्यू 20 बराबर साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से हम निकालेंगे AB बटा 20 बराबर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब ये 2 से कटेगा यहाँ 10। AB बराबर 10 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एक पेड़ है जो आंधी आने में टूट गया और टूटा हुआ वाला जो भाग है, ये टूटा हुआ भाग है, ये आके यहाँ धरती से टच कर जाता है और ये यहाँ से एक त्रिभुज बन जाता है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो पेड़ का ऊंचाई क्या, ये तो टोटल हो जाएगा A' से। तो पेड़ का ऊंचाई बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। अब हम यहाँ से लिखते हैं दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि BC बराबर 8 मीटर और थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 30 मीटर। और हमको निकालना क्या है AB प्लस BC बराबर वाट। तो अब हम यहाँ से लिखते हैं AB बटा BC मतलब लंब बटा आधार। तो ये होता है tan थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा AB का वैल्यू अभी हमको पता नहीं है। AB बटा BC बराबर 8 बराबर tan 30 डिग्री। अब यहाँ से हम लिखेंगे AB बटा 8 बराबर tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ से हम AB बराबर लिख सकते हैं। AB बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर। अब नेक्स्ट हमको निकालना है फिर AC। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या ले, यहाँ से हम फिर क्या लिख सकते हैं BC बटा AC बराबर कॉस थीटा। तो BC का वैल्यू 8 बटा AC बराबर कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ हम आगे जब इसको बढ़ाएंगे 8 बटा AC बराबर कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 16/√3। अब पेड़ की ऊंचाई क्या है AB प्लस AC। तो AB का वैल्यू है 8/√3 प्लस BC का वैल्यू है 16/√3। अब हम यहाँ से अगर LCM लेते हैं तो √3, तो 8 + 16 बराबर 24/√3। अब हम 24 को लिख सकते हैं 8 गुने √3 गुने √3 बटा √3। एक √3 से √3 कट जाएगा बराबर 8√3 मीटर हो जाएगा आंसर पेड़ की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ठेकेदार मतलब वो पार्क में एक छोटा सा फिसलन बनाता है। तो उससे रिलेटेड है कि इसमें क्या निकालना है कि फिसलन जो पट्टी होता है उसका कुल ऊंचाई निकालना है। तो क्या है इसमें दिया हुआ है क्या है AB बराबर 1.5 मीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री।
तो हमको निकालना है AC बराबर वाट। ये क्या है? ये है 5 वर्ष के बच्चे के लिए, 5 वर्ष के बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें 2 प्रकार का बनाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं AB बटा AC बराबर साइन थीटा। अब AB का वैल्यू 1.5 बटा AC का वैल्यू जो हमको निकालना है बराबर साइन 30 डिग्री। तो हम यहाँ से लिखते हैं 1.5 बटा AC बराबर साइन 1/2। तो AC बराबर हो जाएगा 3 मीटर। ये 3 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीम इसी प्रकार का एक फिसलन पट्टी बनाता है जिसका ऊंचाई क्या है? इसमें 3 मीटर है और एंगल कितना है? एंगल है इसका 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 3 मीटर। ए बी सी। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं? दिया हुआ है क्या है? ए बी बराबर 3 मीटर। ये है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए। और थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। तो फिर AC बराबर क्या हो जाएगा? वही हमको निकालना है। तो त्रिभुज ABC में AB बटा AC बराबर साइन 60 डिग्री। तो AB का वैल्यू 3 बटा AC बराबर साइन 30 का वैल्यू √3/2। तो AC बराबर हो जाएगा 6 बटा √3। तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3 बटा √3 से √3 कट जाएगा 2√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें हमको ये वाला निकालना है। तो दिया हुआ है क्या है? AB बराबर, ये हमको निकालना है BC बराबर 30 मीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हम लिख रहे त्रिभुज ABC में AB बटा BC का मतलब क्या है? लंब बटा आधार। तो ये होता है tan थीटा। अब यहाँ हम लिखेंगे AB बटा BC बराबर tan 30 डिग्री। तो AB का वैल्यू निकालना है, BC का वैल्यू 30 बराबर 1/√3। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 30 बटा √3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 3 बटा √3। फिर जब हम 10 इंटू 3 को तोड़ेंगे √3 इंटू √3 बटा √3। एक √3 से √3 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। ये हो जाएगा AB। मतलब कि मीनार की ऊंचाई जो है वो हो जाएगा 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग की डोरी में कोई ये एक बिंदु से बांध दिया गया है और डोरी पूरा तनाव में है और उसका जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का है। तो हमको डोरी का लंबाई ज्ञात करना है। दिया हुआ है। इसमें क्या है? AB बराबर हो जाएगा AB बराबर 60 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री और हमको निकालना है AC बराबर वाट। अब त्रिभुज ABC में AB बट्टा में AC
बराबर ए बी बटा ए सी, मतलब लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण को हम लिखते हैं साइन थीटा। तो यहाँ से हम लिख देंगे ए बी का वैल्यू है 60 बटा ए सी बराबर साइन 60 डिग्री। फिर जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे 60 बटा ए सी बराबर √3/2, तो ए सी बराबर हो जाएगा 60 दूना 60 गुने 2 बटा √3 बराबर 120 बटा √3। अब 120 को हम जो तोड़ेंगे 40 इंटू √3 इंटू √3 अब बटा √3। ये √3 से √3 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 40 √3 मीटर। अब क्या होगा कि डोरी का लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पे खड़ा है, और जब वह भवन के तरफ चलता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो हमको निकालना है कि वो भवन की ओर कितना दूरी चल रहा। अब इसमें है दिया हुआ है क्या है, तो ए सी बराबर 30 मीटर, थीटा बराबर एक है 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ईडी बराबर वाट। तो अब हम लिखते हैं त्रिभुज ए। अब जब कोई आँख के सामने से देखता है तो उसका लंबाई वहीं से ये काउंट करेंगे। तो फिर हम निकालने के लिए क्या निकालेंगे, ए बी बराबर टोटल लंबाई है ए सी माइनस बी सी। तो ए बी बराबर हम लिख देंगे 30 माइनस 1.5 मीटर बराबर ए बी बराबर 28.5 मीटर। अब त्रिभुज ए बी जी में हम जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा ए बी बटा बी जी बराबर tan थीटा। तो ए बी 28.5 बटा बी जी बराबर tan 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख देंगे 28.5। अब हम अगर 28.5 को अगर तोड़ते हैं तो इसको 57/2 मीटर भी लिख सकते हैं। अब 28.5 के जगह पे हम 57/2 भी लिख सकते हैं। 57/2 यहाँ लिखेंगे बी एफ बराबर 1/√3। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे तो 57√3/2 बराबर बी एफ। अब एक स्टेप अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 19√3 इंटू √3/2√3। ये √3 से √3 कट जाएगा तो 19√3/2। और यहाँ से हम क्या लिख देंगे, बी एफ बराबर 57√3/2। अब फिर हमको निकालना है ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे कि बी एफ यहाँ से हम लिखेंगे बी एफ माइनस बी जी बराबर जी एफ। तो बी एफ का वैल्यू क्या रहा है, 57√3/2 माइनस 19√3/2 बराबर जी एफ। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 57√3 माइनस 19√3। तो यहाँ से हम लिखेंगे 38√3/2। इसको लिखेंगे 19 गुने 2√3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 19√3 मीटर। जी एफ बराबर, मतलब कि ये जो लड़का जो चलता है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 19
√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे मीनार के तल से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मतलब ये एच का वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहाँ से हम लिखते हैं दिया हुआ है क्या है, तो BC बराबर 20 मीटर और थीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री और 60 डिग्री, और हमको निकालना है AB बराबर वाट। अब लिखते हैं त्रिभुज BCD में क्या लिखेंगे, BC बटा CD बराबर BC मतलब लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, तो BC 20 बटा CD बराबर tan 45 डिग्री, तो 20 बटा CD बराबर tan 45 का वैल्यू 1, तो CD बराबर 20 मीटर। मतलब क्या हो गया कि ये CD है, ये भी है 20 मीटर। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ACD में, तो AB नहीं AC बटा CD बराबर tan थीटा, तो AC को हम क्या लिखेंगे, AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC, तो AB का H प्लस 20, तो AC के जगह पर हम लिखेंगे H प्लस 20 बटा CD, इसका वैल्यू है 20 बराबर tan 60 डिग्री, तो H प्लस 20 बटा 20 बराबर tan 60 का वैल्यू √3। यहाँ से हम H प्लस 20 बराबर 20√3। अब H बराबर 20√3 माइनस 20 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस 1 मीटर ये हो जाएगा मीनार की लंबाई। मतलब H का वैल्यू जो हो गया 20√3 माइनस 1 मीटर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 1.8 मीटर ऊंची मूर्ति है और जिसके शिखर से उन्नयन कोण, शिखर मतलब पाद बिंदु और शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है, तो हमको इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब BC ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है क्या है, AB बराबर 1.6 मीटर और थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री 45 डिग्री है। तो अब पहले हम चलते हैं, अब हम लिखते हैं त्रिभुज BCD में क्या होगा, BC बटा CD बराबर tan थीटा, तो BC का वैल्यू H बटा CT बराबर tan 45 डिग्री, तो H बटा CD बराबर 1, tan 45 का वैल्यू 1, तो CD बराबर H, मतलब ये H और ये भी H। अब क्या है कि AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC, तो AB का वैल्यू 1.6 और इसका वैल्यू H, AC बराबर। अब लिखेंगे त्रिभुज ACD में AC बटा CD बराबर tan 60 डिग्री, AC का वैल्यू क्या है H प्लस 1.6 बटा CD का वैल्यू H बराबर tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो H प्लस 1.6 बटा H बराबर √3, तो H प्लस 1.6 बराबर √3H, तो H बराबर हम लिखेंगे
1.6 बराबर √3h माइनस h, तो 1.6 बराबर h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा। h बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब इसका जब हम हर परिमेयकरण करेंगे 1.6 बटा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 हर परिमेयकरण। हर परिमेय करने पर तो यहाँ 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बराबर 3 माइनस 1 बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 2। अब यहाँ से 2 से कट जाएगा 0.8, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये हो जाएगा आंसर h का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें मीनार के पाद बिंदु से भवन के उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई 50 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई मतलब ये h हमको निकालना है। दिया हुआ है क्या है, AB बराबर 50 मीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री है और 30 डिग्री। अब हम लिखते हैं और निकालना है हमको CD बराबर वाट। अब हम चलेंगे त्रिभुज ABC में, AB बटा BC बराबर tan थीटा। अब AB का वैल्यू 50 बटा BC बराबर tan 60 डिग्री। अब यहाँ से हम लिखेंगे 50 बटा BC बराबर √3, तो BC बराबर 50 बटा √3 मीटर। अब हम यहाँ से चलेंगे त्रिभुज BCD में, क्या लिखेंगे हम, CD बटा BC बराबर tan थीटा। CD का वैल्यू h बटा BC का वैल्यू 50 बटा √3 बराबर tan 30 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या लिख देंगे, इसको √3 ऊपर चला जाएगा और h बटा 50 बराबर 1 बटा √3, 3h बराबर 50, तो h बटा 50 बटा 3 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।